जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जुलाई 22 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 52। जो लोग हमारे चैनल से अभी तक ऐड नहीं हो पाए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड होते रहें। और आपको करंट के पीडीएफ या किसी और सब्जेक्ट के जीएस में पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको डेली के पीडीएफ, आपको लाइव शेड्यूल की क्लासेस का शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसके द्वारा आरंभ किया गया। अब देखिए, ये जो बीमा योजना है आपकी, ये 18 से 65 वर्ष जो वयस्क होते हैं या आपके बच्चे, कब से 91 दिन से लेकर 20 वर्ष आयु तक के लिए दो आपकी अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं। और इसमें जितने भी आपकी बीमा की राशि होगी वो एक बार में आपको प्रोवाइड करी जाएगी, एक मुक्त राशि होगी। और ये स्टार्ट किया गया है आपका एलआईसी के द्वारा। किस संस्था के द्वारा? एलआईसी। ठीक, तो बीमा के क्षेत्र में एलआईसी का अपना योगदान है। तो एलआईसी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना, और अगर एलआईसी की बात करें तो मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, और आपका जो अध्यक्ष हैं इसके MR कुमार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पहला बुक विलेज किस राज्य में बना। अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो ये जो आपका विलेज है, बुक विलेज, इसमें बुक्स की बात हो रही है आपका। सीधे सीधे आपकी एक जो अलमारी होती है उस तरीके की बुक्स बनाई गई हैं। उसमें आपकी 11 अलमारियां गांव में लगाई गई हैं। तो ये आपका केरल में बनाया गया है। कहाँ पर? केरल में। और केरल में आपका कोल्लम जिला पड़ता है। ठीक, जिले का नाम पूछ दिया जाए तो आंसर क्या आपका? कोल्लम। केरल में कोल्लम जिला। और जो गाँव पड़ता है, नाम है उसका कुला कागदा। ठीक, तो ये आपका गांव है। तो जिला हो सकता है या आपका राज्य, और क्या? पहला बुक विलेज, और पहला है इंडिया में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा केरल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया। तो याद रखिएगा, रिसेंटली आपका चीन ने एक परीक्षण किया है जिसमें ट्रेन को चलाया गया है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ट्रेन को नाम दिया गया मैंगलेव ट्रेन। ये जो आपकी ट्रेन है, चीन में आपका एक शहर पड़ता है, नाम है उसका चिंगदाओ। नाम क्या? प्लेस का चिंगदाओ। वहाँ पर आपकी चलाई गई है, वहाँ पर निर्माण किया जाएगा। और 1000 किलोमीटर लगभग इस ट्रेन ने अभी 2.5 घंटे में तय कर दिखाया है। चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग, कैपिटल आपकी अगर बात करें तो वही आपकी बीजिंग बता दी गई, और राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग, और अगर करेंसी की बात करें तो रेनमिन्बी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका भारतीय विरासत संस्थान है ये नोएडा, कहाँ पर? नोएडा। और नोएडा में भी कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर आपके जो पुरातत्व से संबंधित कार्य होते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, PhD हुआ वहाँ तक अग्रसर होते हैं जो आपके पाठ्यक्रमों में, उनके लिए व्यवस्था करी जा रही है। तो भारतीय विरासत संस्थान नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने उत्तराखंड में कितनी नदियों के कायाकल्प हेतु नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अब देखिए, जो आपकी ये परियोजना है, नाम क्या उसका? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और अगर शॉर्ट में लिखा जाएगा तो NMCG। हो सकता है वो आपसे पूछ दे किस मिशन के तहत, तो NMCG। और याद रखिएगा, आपकी ये 36वीं आपकी कार्यकारी समिति में हुआ था जो ये घोषणा हुई है। और कितनी नदियों को कायाकल्प करना है? टोटल वहाँ पर 6। अगर रिवर्स की बात करें तो पहली आपकी भेला नदी, दूसरी आपकी ढेला, तीसरी है किच्छा, चौथा है नंदोर, पांचवा है पिलंखा, और छठा है कोसी। ये वो मेन वाली कोसी नहीं है, छोटी कोसी है। तो आपकी टोटल 6 रिवर्स की कायाकल्प को मंजूरी दी है। और ये जो आपका हुआ है ये 36वीं कार्यकारी बैठक में। और राज्य अगर पूछ दिया जाए तो कहाँ पर आपका? उत्तराखंड। तो स्टेट भी याद रखिएगा, उत्तराखंड की बात हो रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। तो ये जो आपकी घोषणा हुई है ये आपके असम राज्य द्वारा की गई। किसके द्वारा? असम द्वारा। असम के जो CM है आपके, नाम उनका डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा। उन्होंने घोषणा करी है कि जो भी राष्ट्रीय पदक आपका नेशनल मेडल जीतेगा उसको आपका सरकार जितना भी है आपको गवर्नमेंट नौकरी प्रोवाइड करेगी। और पेंशन जो अभी तक होती है इन लोगों की, जो गेम्स जीतते हैं, वो 8000 थी, तो उसको भी बढ़ाकर आपका कितना किया जा रहा है? 10,000 किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, कितने का इंक्रीज़ हो रहा है? 2000 का इंक्रीमेंट हो रहा है आपका। और किस राज्य ने आपका
असम ने। और असम के अभी आपके एक बॉक्सर हैं, नाम उनका लवलीना बोरगोहेन, नाम उनका लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने संदेश भेजा है कि टोक्यो ओलंपिक जो हो रहे हैं आपके, वहाँ पर आप जीत के आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपके लिए हार्दिक स्वागत होगा और आपको जॉब भी मिलेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुख्तार अब्बास नकवी को किस सदन का उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया? अब देखिए, ये जो आपके मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये आपके केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे हैं, ठीक। और इन्हें आपका रिसेंटली राज्यसभा का उपनेता के रूप में चुना गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया अगर पूछा जाए तो पीयूष गोयल का। इन्होंने आपका किसका स्थान लिया? पीयूष गोयल का। तो नाम याद रखिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स, ये उपकरण का नाम है तो ये भी जरूरी है। एमलेक्स क्या है? तो एक आपका ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, IIT दिल्ली, IIT रोपण, IIT हैदराबाद और IIT दिल्ली। ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये IIT रोपण ने आपका बनाया है। तो एमलेक्स नामक उपकरण जो आपका पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है, किसने बनाया? IIT रोपण ने। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन क्या काम है, जो ऑक्सीजन आपकी वेस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, जब वो फेस में लगाया जाता है आपका, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं साइड से वो निकल जाता है। तो उसी को रोकने के लिए आपका ये एमलेक्स उपकरण बनाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, IOC ने कहाँ पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की बात कही? तो ये IOC की बात करें आपका तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात हो रही है। IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इन्होंने क्या कहा है कि हम तेल और ऊर्जा, जो आपकी स्वच्छ ऊर्जा होती है, उसको मांगों की जो उसकी मांग होती है उसको पूर्ति करने के लिए आपका मथुरा में, किस जगह, किस प्लेस में? यूपी के आपके मथुरा में हम एक आपका ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला संयंत्र लगाएंगे। तो याद रखिएगा, पहला ग्रीन उत्पादन जो हाइड्रोजन संयंत्र है वो कहाँ पर? यूपी के मथुरा में। और किसके द्वारा? IOC के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, S-500 मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? और याद रखिएगा, ये परीक्षण आपका सफल रहा है जिस भी देश ने किया है। तो ये जो परीक्षण है आपका किस देश ने किया है? रूस ने आपका रिसेंटली S-500 मिसाइल का परीक्षण किया और ये सफल रहा। ये जो आपका परीक्षण है, वहाँ पर एक प्लेस पड़ता है कपुस्टिन यार, ठीक। प्लेस का नाम क्या बताया गया आपका? कपुस्टिन यार, ठीक। ये आपका प्लेस है, वहाँ पर किया गया है और सफल रहा है। इसकी रेंज जो होती है मिसाइल की, वो कितनी होती है आपकी? लगभग 600 किलोमीटर। और इस मिसाइल को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे आपका नाम लिख दें अगर, 55R6M, पहला नाम आपका ये हो गया। दूसरे नाम की बात करें तो उसको बोलते हैं प्रोमेटी। तो ये आपका दूसरा नाम हो गया। और तीसरे नाम की बात करें तो ट्राईअम्फेटर और डैश लगा के M, ये तीनों ही आपके इसी S-500 मिसाइल के नाम हैं और रूस ने बनाया है रिसेंटली। अगर रूस की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। मॉस्को आपकी कैपिटल है और जो मुद्रा है वो है रूसी रूबल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ द डे के पे पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका आज का कि नोबेल पुरस्कार किस किस कैटेगरी में और किन किन स्थानों पर दिया जाता है। मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर क्या करना है आपको। पहली चीज़ तो नोबेल के बारे में बताना है, वो भी किस किस कैटेगरी में। जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र है, चिकित्सा है, इस तरीके टोटल उनकी संख्या बतानी है कैटेगरी की कि कितने आपकी कैटेगरी में दिया जाता है। तो जितना भी आंसर हो, 2 3 4 5 6 7, और किन किन स्थानों पर। नोबेल जो है आपका वो एक स्थान पर नहीं दिया जाता है, टोटल कुछ अलग अलग स्थानों पर दिया जाता है, 2 या 3 या 4। तो उन स्थानों के नाम भी लिखने हैं। और अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आप ये लिखिएगा कि किस कैटेगरी का नोबेल। मान लीजिए चिकित्सा का दिया जाता है तो कहाँ पर, या अर्थशास्त्र का दिया जाता है तो कहाँ पर, शांति का दिया जाता है तो कहाँ पर। तो इस तरीके आपको आंसर करना है। और अगर लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था आपका, 3 आपको चीज़ें बताई गई थी, मातृ कवचम, बाइक टैक्सी और जो राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र है, तो वो कहाँ पर संबंधित राज्यों के नाम लिखने थे। तो याद रखिएगा, जो मातृ कवचम योजना थी वो आपकी केरल की थी। कहाँ की थी? केरल की। बाइक टैक्सी आपकी कर्नाटक की, और जो राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र है वो पटना, बिहार। किन किन बच्चों ने आंसर सही किया? गौरव शुक्ला ने आंसर सही दिया, आरती रावत ने, सरोजनी पाल ने, सोना अग्नोत्री ने, यामिनी ने, प्रगति गुप्ता ने, पूजा शर्मा ने, सीता यादव ने, पारुल सिंह ने,
तो इन बच्चों ने अच्छा आंसर दिया और उम्मीद है आप और भी बच्चों को बताइए कि इसमें क्वेश्चन आंसर का जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपका कवर हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।